नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ एक बार फिर दोबारा से हम महेंद्रगढ़ ज़िले में मौजूद हैं और ये हरियाणा राज्य में है। और आज फिर एक उसी बिटिया के पास मौजूद है जिन्होंने इंडिया टॉप किया है, यानी कि 8वां नंबर रैंक आया है इन्हें नीट परीक्षा में। मेरे साथ महक हैं, उनके पिताजी हैं, उनके दादी जी हैं, उनके माता जी हैं। और ख़ास बात ये है, यहाँ तक लाने वाले एक ख़ास, वो कहते हैं ना, पर्दे के पीछे, जैसे हम अक्सर सुनते हैं कि हीरो तो खाली एक्टिंग करता है, लेकिन पर्दे के पीछे कितने खतरनाक सीन होते हैं, क्या क्या जान जोखिम में डाल के और उस फिल्म को तैयार किया जाता है। तो पर्दे के पीछे भी कई किरदार होते हैं, जैसे माँ बाप का एक बड़ा किरदार होता है, उसके साथ साथ शिक्षक का किरदार होता है। और शिक्षक भी ऐसा नहीं है, अच्छे खासे नामी गिरामी स्कूल के संचालक हैं। मेरे साथ मनीष राव, आरपीएस स्कूल संचालक, खास बातचीत में ये भी उपस्थित हैं। इनका भी बड़ा मुख्य भूमिका रही है, बड़ा किरदार रहा है इस बिटिया को यहाँ तक पहुँचाने में। तो सबसे पहले महक बेटा, आपका बहुत बहुत स्वागत, फिर दोबारा से हमारे से आपसे बातचीत कर रहे हैं। थैंक यू सर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मनीष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आप महेंद्रगढ़ पहुँचे और हमारे बच्चे को मोटिवेट करने आए। धन्यवाद। महक बेटा, एक बात छूट गई थी पिछली बार, अब ये जान लेता हूँ आपसे, आपका टॉप तो है यही, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब डॉक्टर किस चीज़ का बनना चाहते हैं? सर मैं कार्डियक सर्जन बनना चाहती हूँ। अच्छा, यही क्यों बनना चाहते हो? सर जैसे मैं आजकल लाइफस्टाइल देख रही हूँ, अपने घर में भी देख रही हूँ, जो खान पान होता है हमारा, बहुत ज़्यादा मतलब फैटी चीज़ें हम खाते हैं, उसके कारण कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब मैंने एक रिपोर्ट में भी पढ़ा था एक दिन कि इंडिया में मैक्सिमम जो डेथ होती हैं वो हार्ट अटैक्स की वजह से होती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब इस फील्ड में, मेरे को वैसे भी मतलब हार्ट ऑर्गन काफ़ी पसंद है पर्सनली, मेरे को उसमें इंटरेस्टिंग लगता है। तो कहाँ पे आपका मन करे हम यहाँ पे मुझे काम करने का मौका मिले, इस जगह? सर अभी तो मैंने ऐसा कुछ खास सोचा नहीं, अभी मैंने यही सोचा कि मैं अपनी MBBS और आगे की पढ़ाई तो एम्स दिल्ली से ही करूं, और फिर उसके बाद मतलब वो तो जो होगा देखा जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में कई किरदार होते हैं, सबका बड़ा बड़ा रोल होता है। तो सबसे मुख्य भूमिका में कौन से किरदार को रखेंगे, माँ, पिताजी या स्कूल संचालक मनीष राव? सर वैसे सब लोगों का ही रोल होता है, किसी एक को मैं कोई क्रेडिट नहीं दे सकती। सब ने मेरी इस जर्नी में मेरी बहुत हेल्प की है और सब ने बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आज मनीष राव हैं, इनका क्या योगदान रहा है आपको यहाँ तक पहुँचाने में? कितना इन्होंने, वो कहते हैं कि वो बिजली का पावर हाउस होता है, वो पुश करता है और एनर्जी मिलती है, तो कितना आपको, जैसे सर मनीष सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। मतलब इतना मुझे खुद पे भरोसा नहीं था, मुझे यूँ था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन रैंक के लिए फ़ाइट करना, मतलब जब मैं स्टार्टिंग में 11th में थी तब मैंने ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन इस बात के लिए मुझे सर ने मोटिवेट किया। सर ने मुझे हमेशा 720 आउट ऑफ 720 स्कोर करने का टारगेट दिखाया था, बट वो एग्ज़ाम डे वाले दिन मेरी स्टेट ऑफ माइंड, मतलब कुछ मुझसे गलतियाँ हो गई, इस वजह से मैं वो स्कोर अचीव नहीं कर पाई, लेकिन सर ने तो मुझे वही। तो मेरे साथ ये जिला महेंद्रगढ़ से महक बेटी हैं, नीट परीक्षा में 8वां रैंक स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। और ये गोयल हैं, अग्रवाल बनिया जाति से आते हैं, और वो कहते हैं बनिया जाति बहुत शांत स्वभाव की होती है। तो छोटी सी बेटी है, एक उम्र महज 17 वर्ष की है, और इस उम्र में इतना बड़ा सोचना और इतनी उस मुकाम पर पहुंचना बहुत टेढ़ी खीर है। 18 लाख बच्चे, एक छोटी सी नादान बेटी जिसकी सोच भी 20 साल के बाद शुरू होती है बच्चों की। लेकिन राव मनीष जो मेरे साथ उपस्थित है, खास बात इनके मन में लड्डू फूट रहे होंगे, क्योंकि लड्डू भी एक नहीं 50 लड्डू एक साथ फूट रहे होंगे, क्योंकि हर बार इनका जो रिज़ल्ट आता है कुछ यूनिक होता है, अलग से तरीके से रिज़ल्ट लेके आते हैं ये। तो मेहनत किस तरीके से करवाते हैं ये तो आपके सामने है, कुछ मनीष जी से जान लेते हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो आपके पिताजी सड़क सुधार गए, आपके राइट हैंड थे, आपके लेफ्ट हैंड थे, आपका 75% पूरा सिस्टम संभालते थे, आप फ्री थे उस समय। तो पिता को तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन फिर भी भगवान उसको आपके अपने चरणों में स्थान दिया, आपके पिताजी को, और हमेशा ऐसे ही आप हंसते खेलते रहे, आगे बढ़ते रहे। लांबा साहब 100% ही काम करते थे, वो तो 75% भी ना करके ना, वो तो 100% ही करते थे।
और यूँ मान लो कि पहाड़ का जैसा साथ था हमारे ऊपर तो उनका ना, और इलाके के लिए भी वैसे ही थे। मैं उनका बेटा ज़रूर था, लेकिन पूरे इलाके को वो उसी तरीके से समझते थे। और ख़ासकर बच्चों को तो जो स्कूल में बच्चे पढ़ते थे उनको तो ऐसा लगता था कि बच्चे सारे मेरे हैं, और बच्चे बाबूजी से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते थे। अभी बात करें महक बेटी की, ज़िला महेंद्रगढ़ में एक हब बन चुका है, क्योंकि मैं अक्सर पूरे जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब जैसे हम जाते रहते हैं, लेकिन बार बार घूम के मुझे महेंद्रगढ़ में ही आना पड़ता है जब शिक्षा की बात होती है। उस समय चाहे वो 10 हो, चाहे 10+2 हो, चाहे BA हो, चाहे BA सेकेंड हो, B.Ed हो, BA फाइनल हो, स्टेट हो, नेट हो, कोई भी हो, यहाँ के बच्चे ही प्रथम आते हैं। तो हब तो बन चुका है, ये आप जैसे लोगों के सहयोग से आज महेंद्रगढ़ में चाहे कुछ मत हो, लेकिन सही मायने में अगर शिक्षा की बात करेंगे तो ज़िला महेंद्रगढ़ पहला है, और पहला भी था और पहला ही रहेगा। दूर दूर तक आप देख रहे हैं शिक्षा के प्रति कितना जागरूक है। तो ये जो अब इस तरीके से एक बड़ी बड़ी खेपें निकल रही हैं यहाँ से हर फील्ड की और बड़े बड़े पदों के लिए, तो कैसा लग रहा है? लांबा साहब, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत छुपी हुई है। बड़े बुजुर्गों की सोच, उनका आशीर्वाद और साथ साथ उनका विश्वास। अगर लोग विश्वास नहीं करते तो शायद आज महेंद्रगढ़ इस लेवल पे नहीं होता। लोगों ने अपना पेट काट काट कर अपने बच्चों को स्कूलों में भेजा। उनके पास पैसा नहीं भी था, फिर भी उनकी सोच अच्छी थी, उनको विश्वास था कि हमारे बच्चे ज़रूर एक न एक दिन बहुत बड़े पद के ऊपर जाएंगे। तो उसी का परिणाम है, उनके विश्वास का परिणाम है, उनकी सोच का परिणाम है कि आज महेंद्रगढ़ इस लेवल पर है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की भी न्यूज़ थी, अमर उजाला की भी न्यूज़ थी कि हिंदुस्तान में महेंद्रगढ़ 1 नंबर के ऊपर है एजुकेशन के फील्ड में। ये सब आप लोगों का सहयोग, प्यार, प्रेम और काफ़ी कठिन परिश्रम का फल है। मनीष जी, बेटी के लिए क्या कहें? इतनी दूर हम आए हैं, इनके घर पे पहुँचे हैं और आशीर्वाद देने आपके छात्रा रही हैं, तो आपको लगता था छोटी सी बेटी इतनी बड़ी सोच कैसे बना पाएगी? अगर बना भी लेती है तो 18 लाख बच्चों को किस तरीके से, और वो भी महानगरों के बच्चों को, उनके पास तो हर सुविधा, हर फैकल्टी, हर चीज़ सुख सुविधा उपलब्ध होती है। और यहाँ के बच्चे आज भी देखो इतना वो नहीं है कि हम इतने बड़े, यहाँ कोई इंजीनियर, डॉक्टर या कोई बड़े बड़े कोई फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, यहाँ से बच्चे निकलते हैं तो एक थोड़ा सा शौक से हो जाते हैं पूरा इंडिया, यार ये वहाँ हो क्या रहा है रेतीले क्षेत्र से बिगड़ साधन के अभाव की। लांबा साहब, एक्चुअली में क्या है कि लोगों ने जब विश्वास किया और भरोसा किया और टीचर्स ने ज़बरदस्त मेहनत की। बाबूजी आज भगवान के पास है, लेकिन उनका एक वाक्य रहता था कि भाई हम तो चौकीदार हैं तुम्हारे। तो सचमुच में हम लोग तो चौकीदार हैं। जो क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो यहाँ की जनता को और बच्चों को जाता है और उनके पेरेंट्स को जाता है। महक बच्ची में कुछ स्पेशल था। इस बच्ची ने 10th क्लास में भी इंडिया टॉप किया था और मैं रात को 8:30-9 बजे इनके घर पे आया था। महक के पापा, महक की मम्मी, दादी जी, ये सब लोग थे। मैंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप अपनी बच्ची को मेरे हवाले करो, आप देखना कि ये बच्ची बड़ा नाम कमाएगी। देखिए, सभी लोगों का त्याग होता है इसमें। बच्ची पहले हैप्पी स्कूल में भी पढ़ रही थी, उनके टीचर्स ने भी बड़ी मेहनत की और उसके बाद बच्ची RPS में आई। RPS के टीचर्स ने भी बड़ी मेहनत की और मम्मी पापा का सचमुच में मैं देखता हूँ मम्मी पापा ने कितनी मेहनत की, क्योंकि जब मैं घर आया था रात को तो सचमुच में फाइनेंशियली भी ये लोग इतने अच्छे नहीं थे, उस लेवल पे नहीं थे, लेकिन मम्मी की कमिटमेंट, पापा की मेहनत और दादी जी का आशीर्वाद, इन सब की बदौलत आज ये बच्ची उस मुकाम को हासिल कर पाई जो हम सब चाहते थे और यहाँ की जनता चाहती थी। और सबसे अच्छी बात यह कि बच्ची बड़े शहरों से नहीं है। महेंद्रगढ़ एक छोटा सा कस्बा ही है, शहर तो नहीं कह सकते हम, कस्बा है। और हमने ना जैसे एक आदमी तलाशता है बच्चों को, तो वैसे इस बच्ची को तलाशा, फिर उसके बाद टीचर्स ने तराशा और मेहनत की पेरेंट्स ने, और आशीर्वाद पूरी जनता का था, तब वो सब चीज़ें हो पाई। और आज रिजल्ट उसी का है कि हम आज बहुत अच्छे लेवल पे अपनी बच्ची को पहुंचा पाए और 8th रैंक आना बहुत बड़ी बात है। तो सभी को ये क्रेडिट जाता है। मनीष जी, कुछ बेटे चलते दोबारा लौटता हूँ बेटा। अभी मनीष जी कह रहे हैं पूरा सहयोग सबका रहा है और मम्मी पापा बड़ी मेहनत की है
तो अब आगे जो आने वाला समय होगा वो आपके लिए बहुत उज्जवल भविष्य है, अच्छा भविष्य है। तो संस्कार जो मिले हैं, तो संस्कार की बात भी कर लेते हैं थोड़ा सा। आगे चल के थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है, डॉक्टर फिर आजकल थोड़ा अलग पेशा बना लिया है, पैसे हैं तो इलाज करवाइए, नहीं है तो बाहर जाइए आप। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर भगवान का रूप होता है। अगर 10 पेशेंट अगर इलाज करवा लेंगे, जैसे मनीष जी हैं और स्कूल वाले हैं, 20, 30, 40 बच्चों को एडमिशन फ्री में दे देते हैं, फ्री पढ़ भी रहे हैं हर स्कूल में, क्योंकि वो देखते हैं ये बहुत न्याय ज़रूरी है पढ़ाना। तो मैंने मतलब ऐसे सोचा है कि मैं थोड़ा ग्राउंड लेवल पे वर्क करूँगी, यहाँ पे NGOs वगैरह कुछ भी जो मुझसे हो पाएगा। मैं मतलब जो एक्चुअल में नीडी लोग हैं उनके लिए उनको मतलब फाइंड करूँगी, जिन लोगों की गुंजाइश है देने की वो लोग तो कर ही सकते हैं, उनके लिए तो फिर वो तो कर लेंगे। लेकिन जिन लोगों की गुंजाइश नहीं है और वो ट्रीटमेंट के अभाव से अपने किसी भी लव्ड वंस को खो देते हैं, तो मैंने उनके लिए सोचा है कि मैं अपनी मतलब चाहे मुझे अपनी तरफ से देना पड़े सब कुछ, लेकिन मैं उनके लिए ज़रूर करूँगी, क्योंकि उनका आशीर्वाद भी ज़रूरी है। दवाएं असर नहीं करती, लेकिन दुआएं ज़रूर असर करती है, तो दुआएं बटोरना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं करना चाहती हूँ उन लोगों के लिए। जी 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 सर। मैं की खासियत एक और भी है, थोड़े मार्क्स कम आते थे तो ये सेल्फ मोटिवेट होती थी कि नहीं भाई चलो अगले पेपर में हम अच्छा करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह कि अपने मम्मी पापा के सानिध्य में रह के, दादा दादी के सानिध्य में रह के, और इसने पढ़ाई पूरी की। ये ना कहीं सीकर गई, ना कोटा गई, ना दिल्ली गई, ना चंडीगढ़ गई, ना कोचिंग ली इसने, केवल स्कूलिंग है। स्कूलिंग लेवल पर आपको जानकर बड़ी खुशी भी होगी और बड़ा गर्व भी होगा कि RPS ग्रुप से लगभग 80 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन होने जा रहा है। और नहीं, एक मिनट, अभी इसी सेशन में अभी जो महक जो निकली हैं, तो आपके जो बता रहे हैं मतलब 80 बच्चे आपके MBBS के रूप में जा रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं ना सीधे? तो क्या इसी महेंद्रगढ़ स्कूल के या फिर सारे हमारे लगभग 4-5 स्कूल हैं, उसमें जो +2 जिसमें चल रही है उनमें 60, 70, 80 बच्चे हैं उस लेवल पे जो केवल और केवल इसको टारगेट करते हैं। तो वो बच्चे उसी सोच के साथ आते हैं, उनको वही सब चीज़ें मिलती हैं, और उन्हीं बच्चों में से ये रिजल्ट्स हैं आपके सामने। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे को कहीं ट्यूशन नहीं जाना पड़ता, बच्चे को कहीं अलग और बाहर नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, सब कुछ स्कूलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि कंप्लीट स्कूलिंग की बात मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही IIT में आपने देखा पिछली बार जो रिजल्ट आया, अभी जो रिजल्ट आया था IIT मेंस में 99.99 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल से ऊपर लगभग 23 से 24 बच्चे थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी फिगर है। और 80 to 100 बच्चों का भी मेडिकल में सिलेक्शन होना, उनको भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिलना, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे अच्छी बात ये है कि माँ के हाथ की रोटी खा के बच्चा स्कूल जाता है और पापा के सानिध्य में, दादी के आशीर्वाद से अपना घर पे बैठ के पढ़ता है। इससे अच्छी बात और कोई कुछ नहीं हो सकती। बड़ा अच्छा लगता है, क्यों? ताज़ा खाना, सुबह शाम माँ बाप के साथ रहना। मनीष जी 80 बच्चे आपको बधाई देते हैं हम, क्योंकि अभी महेंद्रगढ़ सारे ऑल ऑफ स्कूल के मिला अब हाँ 4 और 5 स्कूलों को मिला के ये रिजल्ट्स हैं। महेंद्रगढ़ है, रेवाड़ी है, धारूहेड़ है, नारनौल है, हाँसी है, कोसली है। सबसे ज़्यादा बच्चे कौन से स्कूल, ये और बता दीजिए। चलो RPS ग्रुप के कौन? देखो मदर ब्रांच है तो महेंद्रगढ़ से ही है सबसे ज़्यादा। तो महेंद्रगढ़ से क्यों? ऐसा नहीं है, सब जगह के बच्चे बड़े अच्छे हैं। ऐसा और जगह आप थोड़ा ध्यान कम देते हैं या फिर ये बस थोड़ा सा एक हब बन चुका है, बस यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है? देखिए माहौल का फ़र्क होता है। बच्चा यहाँ पे महेंद्रगढ़ में बहुत सालों से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पूरे इलाके में एक माहौल सा बन गया है। रेवाड़ी भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा है, नारनौल भी अच्छी खासी टक्कर दे रहा है, कोसली, गुरुग्राम, हाँसी, हिसार, बहरोड, ये लोग मतलब आने वाले समय में बड़ी अच्छी तगड़ी टक्कर देने वाले हैं। नहीं जी, अभी कुछ बड़ा एक सेलिब्रेशन भी करने जा रहे हैं कि इन बच्चों को लेके, कि 80 बच्चे हम बताते चले RPS ग्रुप के 80 बच्चे मेडिकल में सिलेक्शन हो चुका है MBBS डॉक्टर के लिए, और ये पूरे भारत में सबसे बेस्ट और नंबर 1 का स्कूल माना जाएगा। आज के दिन हम कोई इसमें मस्काबाजी की नहीं है, लेकिन वास्तव में ही 80 बच्चों का सिलेक्शन MBBS के लिए हो चुका है, और बहुत जल्द एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं। मनीष जी से पूछते हैं कितनी तारीख को? शनिवार को बुला रहे हैं जितने भी बच्चे। शनिवार 17th of this month।
इसी महीने में। हाँ जी, हाँ जी। कौन से स्कूल में? महेंद्रगढ़? ऑफ कोर्स मदर ब्रांच में। जो सारे बच्चे इसी यहाँ पे आएंगे? सारे बच्चे यहीं पर आएंगे। हाँ जी। पेरेंट्स वगैरह को? पेरेंट्स को भी बुला रहे हैं, आजू बाजू के लोगों को भी बुला रहे हैं। उसका एक मकसद है, उसका एक एम है कि भाई सारे बच्चे देख पाएँ कि यार हमें भी स्टेज पे इस तरीके से सम्मानित होना है, हमें भी पढ़ना है। तो आज है शनिवार, सैटरडे, तो अगला जो सैटरडे, जैसे आज हम शनिवार को बातचीत कर रहे हैं, तो कभी न्योता देना चाहेंगे लोगों को? ऑफ कोर्स मैं तो कर रहा हूँ, सारे लोग आओ, विद फैमिली आओ। हम तो ये चाहेंगे जिससे कि और बच्चे भी इंस्पायर हो उसके बच्चों को देख के ना कि यार हमें भी इस तरीके से काम करना है, हमें भी नाम कमाना है। महक, अभी बहुत बड़ा से एक आपके लिए एक वो पार्टी लगा लीजिए, आपका सेलिब्रेशन लगा लीजिए, आपका कुछ भी, वैसे तो इंडिया में प्रसिद्ध हो चुकी है आप, कैसा लगेगा आपका स्टेज पे मम्मी पापा के साथ? सर ये तो सबका सपना होता है, हर कोई चाहता है कि उन्हें फेम मिले, और मतलब मम्मी पापा की जो खुशी होती है उस टाइम पे वो एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, तो ऑब्वियसली मुझे बहुत अच्छा लगेगा उस दिन। जी 720/720 की जो बात थी, तो मैं चाहूँगा सबके सामने कि वो कहाँ आपसे चूक हुई कि वो उसमें कन्वर्ट नहीं हो पाई। वो बता तो दिया था, फिर बता दीजिए कहाँ पे चूक? एग्ज़ाम डे वाले दिन, मतलब पहले मैं एकदम जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में गई तब मैं बिल्कुल भी टेंस नहीं थी, क्योंकि मुझे ये बोल के भेजा गया था कि ये जो एग्ज़ाम है तेरी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगा, ये बस तेरी लाइफ को एक पुश दे देगा, एक स्टेप तुझे आगे बढ़ा देगा, लेकिन तेरी लाइफ ख़त्म नहीं होगी यहाँ पे। तो तू अपने मतलब फ्री माइंड से जा, एकदम जितना देर से हो सके तू अपना 100% दियो, बाकी तेरा रिज़ल्ट तो भगवान के भरोसे है, भगवान अपने आप तेरी हेल्प करेगा। लेकिन मतलब पेपर देखकर भी मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मेरे ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। वो एकदम से लास्ट में क्या, मैंने जैसे थोड़ा बायो इस बार लेंदी आई थी, स्टेटमेंट एंड असर्शन रीज़न के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आ गए थे, तो जो यूजुअल टेस्ट सीरीज़ होती थी उसमें मेरे बायो 40 मिनट्स में 30 मिनट्स में सॉल्व हो जाती थी, लेकिन इस बार मुझे बायो में थोड़ा 1 आवर 20 मिनट्स अप्रॉक्स लग गई थी। तो मुझे लगा कि इतना टाइम तो मेरे को बायो करने में ही लग गई, अब मेरी फ़िज़िक्स रह जाएगी, मेरा पेपर मुझे मतलब पूरा आता है, मैंने इतनी मेहनत की है, इतनी प्रिपरेशन करी है, तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा उसका। लेकिन मैं ये बात उस टाइम सेंस नहीं कर पाई कि इस बार फ़िज़िक्स ईजी दी गई है, ये बात मुझे उस समय पता नहीं चली। लेकिन जैसे मैं फ़िज़िक्स पर आई, मैंने अपनी पूरी स्पीड से फ़िज़िक्स को सॉल्व करने की कोशिश की, और फिर वहीं पर मैंने सिली मिस्टेक कर दी। यहाँ पे क्योंकि माइंड जब अंडर प्रेशर होता है वो हाइपर एक्टिव होता है, लेकिन उसी मतलब उस स्पीड की मैं अपनी एक्यूरेसी को मैच नहीं कर पाई, वहाँ स्लिप हो गए, क्योंकि टीचर्स ने बोला था कि स्पीड भी रखनी है, एक्यूरेसी भी, अगर स्पीड छूट गई तो भी पेपर रह जाएगा, और एक्यूरेसी छूट गई तो नेगेटिव में चले जाएंगे मार्क्स। तो टीचर्स ने हमेशा यही कहा था कि स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मैच करना, लेकिन उस दिन वो एकदम से टाइम लगते लगते और मेरी स्पीड तो बढ़ गई लेकिन एक्यूरेसी रह गई मेरी। लेकिन फिर मेरा पेपर एकदम टाइम पे कंप्लीट हो गया, आधे घंटे में आराम से बैठी रही। फिर मुझे दुख भी हुआ कि मैंने जल्दबाजी के चक्कर में अपने क्वेश्चंस गलत कर दिए हैं। तो अभी आपको दादी माँ कहीं? नहीं, अच्छा सर आपके पास बैठे हैं आप। अच्छा, आपकी दादी की आंखों में पानी क्यों है? ये पूछिए जरा आप क्यों? अच्छा, आप ये क्यों आज बेटी खुश? पोते की खुशी में हो रही है। हमारी पोती नाम कमा दी, 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी में पोती नहीं डॉक्टरी को वो पेपर देख कर अपना नाम कमाए, माँ बापा को नाम रोशन कर दे, दादी बाबा को नाम रोशन कर दे। खुशी से बोल रहा हूँ तो खुशी मेरे पोते के बारे में, भगवान इसी पोती सब ने मिलो, भगवान का आशीर्वाद से जो पोती मेरी आज नाम कमा दी, सबको नाम रोशन कर दिया। तो आंखों में खुशी क्या? खुशी के भी आंसू। और आज इसका बाबा होता तो पता ना क्या करता, दादी को तो कुछ पता ही नहीं, अपने बैठ जाती आराम से, पापा होता तो आपका कर। तो महक मेरे साथ बैठे, प्यारी सी फैमिली है। मनीष जी, खुशी का मौका है और शनिवार को सभी लोग देख रहे हैं, आप भी पूछना, हम भी होंगे वहाँ पे। बड़ा सेलिब्रेशन, सभी स्कूलों के बच्चे आ रहे हैं, 80 बच्चे जिनका MBBS के लिए सिलेक्शन हुआ है। लेकिन पीछे जो अक्सर बात निकल जाती है, एक बात और जान लेते हैं हम चलते चलते हम, जैसे कई बच्चों का नहीं हो पाते, उसमें उनको आपके दिल पे क्या गुजरती है? बच्चों के दिल पे तो पूछो मत क्या गुजरती है, उनके पेरेंट्स पे, यार कैसे रह गया, हमने तो बहुत मेहनत की थी। बच्चा भी कहता है नहीं नहीं यार मैंने तो बहुत मेहनत की थी। अब वो
सही वो मैनेज नहीं कर पाते उस समय को, नहीं स्कूल वालों ने चूक कर दी या फिर हमारे में तो कोई फॉल्ट नहीं था। अब उसमें आपके दिल पे क्या गुजरती है जिस पे आपका पूरा भरोसा आता है ये बच्चा पक्का 100%, ये 5 बच्चे पक्के जाएंगे, पक्का सिलेक्शन है, और वो 5 ही रह जाते हैं, उसमें कैसी फीलिंग होती, क्या होता है? लांबा साहब, हम जो सोचते हैं कि 5 बच्चे पक्का जाएंगे तो 5 चले ही जाते हैं। फिर भी जैसे कभी नो ऐसा होता नहीं है वैसे, 99.99% बच्चे हो जाते हैं, और जो बच्चा नहीं हो पाता तो उसका बच्चे को मलाल भी नहीं होना चाहिए। ज़िंदगी भर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बच्चा किसी भी फील्ड में जाके ना बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मैं तो बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि जिसका नहीं हुआ वो भी परेशान ना हो, हर दिन एग्ज़ाम है, हर दिन कामयाबी है, तो उसमें उसको मलाल नहीं होना चाहिए। जी क्या कहेंगे? आज पूरा स्कूल आरपीएस यहाँ पे बैठा है और मान सम्मान के लिए वो ख़ास बात ये है ताता लगा हुआ है आशीर्वाद देने वालों के लिए आपके घर पे लगातार। तो कहीं शायद ही आपने सोचा भी नहीं होगा बेटी इतना कर जाएगी हमारा, कि आप क्या कहेंगे? ये तो था कि बेटी मेहनत कर रही है तो कामयाब होगी, लेकिन इतनी ज़्यादा मतलब हो जाएगी पता नहीं था। लेकिन क्या है कि 10वीं में जब इसके नंबर आए थे और मनीष राव सर आए थे, तो जैसे ये बच्चे में एक फायर तो थी, लेकिन 16 इनकी बदौलत बनी है। तो मैं इनकी सफलता का सारा श्रेय इनको देना चाहूँगा। पहले दूसरे वाले मनीष जी जो हैप्पी स्कूल में हैं उन्होंने इसको तैयार किया और इन्होंने इसको फायर बनाया। हाँ जी, उन्होंने फायर जगाई इसमें और इन्होंने इनको 16 बनाया। तो अब जैसे हमें ये था भाई शुरू से ही इसकी मम्मी की सपना था, तो ये मेडिकल कर रही थी कि डॉक्टर बनना था इसको, लेकिन हमें ये नहीं था कि भाई हम यूँ सोच रहे थे कि 600 साढ़े 600 नंबर ले लेगी, सरकारी हो जाएगा एडमिशन, काम चल जाएगा। लेकिन जो 700 की 720 का जो टारगेट फिक्स किया था मनीष सर ने, हमें 720 का टारगेट फिक्स करके दिया। तो मतलब फिर जब हम 720 के लिए लड़ते हैं तो 600 तो बहुत पीछे छूट जाता है। तो 720 के लिए ट्राई किया, 695 आगे थोड़ा सा मिस हो गया इससे, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया किया इसने। 695, 690, 720 लगभग बराबर से ही होते हैं। तो जिस बच्चे के 690 भी आए हैं, 695 आए हैं, गुड़िया के 700 आए हैं, वो 720 ही हैं। हम तो ये मानते हैं कि उनके 720 ही मार्क्स हैं, क्योंकि 3-4 क्वेश्चंस तो सिली मिस्टेक्स उनमें हो जाती हैं। और देखो 7-8-10 साल पहले सचमुच में बाबूजी ने बोला था कि यार आने वाला समय महेंद्रगढ़ का होगा, तो आज हम सब वो देख पा रहे हैं। मैजिक सा लगा था उस समय बाबूजी ने ये बात की आपको? हाँ, आज हम सब देख पा रहे हैं और महसूस भी कर पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात ये थी कि जो भाई साहब ने बोला कि भाई मनीष आया था, तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा, मैं तो बीच का बस खाली वो कन्वीनर, वो एक मैसेज कन्वे करने वाला था। अदरवाइज जो सफलता का जो श्रेय जाता है वो टीचर्स को ही जाता है। मैं तो टीचर्स को ही पहले बोलूँगा और पेरेंट्स को बोलूँगा, क्योंकि उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने मेरे से बताया कि सर इस बच्चे में बहुत दमखम है, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है और बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। उसी के बिहाफ के ऊपर हमने पेरेंट्स को भी बताया कि भाई बच्ची सचमुच में आपकी बड़ी अच्छी है और बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगी नीट में ये, और उसका नतीजा आज आपके सामने है। तो हमारे साथ मनीष आरपीएस स्कूल संचालक और पूरा ग्रुप, मम्मी पापा सब यहाँ महक बेटी के साथ बातचीत कर रहे हैं। शनिवार को मिलते हैं, सभी बच्चों से बातचीत करेंगे। वहाँ पे 80 बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग उनका टारगेट था, कैसे किस परिस्थिति में कैसे निकले, सबसे बातचीत होगी। सबके पेरेंट्स भी वहीं होंगे, तो आप भी होंगे, हम भी होंगे, पूरा धमाल मचाएंगे उनके साथ। तो मनीष जी बहुत बहुत धन्यवाद, अपना अपना कीमती समय था हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा साहब, आपका भी। बेटा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, पूरे परिवार का। थैंक यू सर। थैंक यू जी सर, थैंक यू सर। हाँ जी, आपको तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।